अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कामयाब हो गए हैं। ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। जीत के बाद ट्रंप ने नई जंग की शुरुआत करने की बजाय जारी जंग को खत्म करने का ऐलान कर दिया। 1 नवंबर को भी जब ट्रंप एक लेबनानी रेस्टोरेंट में गए थे, जहां उन्होंने कसम खाई थी कि वो चुने गए तो मिडिल ईस्ट में अमन कायम करेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जो अभी अमेरिका को चला रहे हैं। इससे कबल भी ट्रंप लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी में तब्दीली ला सकते हैं। अब चूंकि ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अब ट्रंप पर कितना भरोसा करना चाहिए। आइए समझते हैं। सबसे कट्टर इजरायली हामी रहे हैं ट्रंप। सऊदी और इजराइल के बीच रिश्ते नॉर्मल बनाने के लिए मुमकिन समझौते पर ट्रंप का ही जोर था। पिछले इक़्तिदार में ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में कई सियासी और डिप्लोमेटिक बदलाव भी किए थे। ट्रंप ने अपने इक़्तिदार में ही यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मंजूरी दी थी। ट्रंप ने अमेरिकी एम्बेसी को भी यरूशलेम में मुंतकिल कर दिया था। सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर इजराइल की खुद मुख्तारी कायम कराने वाले ट्रंप ही थे। गुज़िश्ता कुछ महीनों से ट्रंप इजराइल की जंगी कोशिशों पर महदूद तनकीद करते रहे हैं, लेकिन बाइडेन या हैरिस के मुकाबले में ट्रंप खुद को इजराइल का बेहतर दोस्त बताते रहे हैं। इंतखाबी तशहीर के दौरान ट्रंप ने कहा था कि हैरिस के प्रेसिडेंट बनने से इजराइल बर्बाद हो जाएगा। जंग मुखालिफ, लेकिन जंग से पीछे भी नहीं। ट्रंप खुद को लगातार जंग मुखालिफ बताते रहे हैं और कहते रहे हैं कि अपने इक़्तिदार के दरमियान किसी जंग में शामिल नहीं हुए। ये बात सही है कि ट्रंप ने अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का ऐलान किया था, लेकिन मार्च में आईएस के साथ जंग का ऐलान ट्रंप ने ही किया था और आईएस लीडर अबू अल-बगदादी को मार गिराया था। ट्रंप के हुक्म पर हुए ड्रोन हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशियाई लीडर अबू मेहदी अल-मुहांडिस मारे गए थे। इसके अलावा ट्रंप लगातार जंगी ममालिक को हथियार बेचते रहे थे। हौसी के साथ जंग में उतरे अरब के साथ उनका $110 का हथियार सौदा इसका सबूत है। इसके अलावा जॉर्डन और यूएई को भी ट्रंप लगातार हथियार बेचते रहे हैं। मिडिल ईस्ट में मजबूत लीडर की जरूरत। ट्रंप की सबसे बड़ी तशवीश ये है कि जंग का सबसे मजबूत लीडर होने के बावजूद यूरोप और मगरबी ममालिक के लीडरान से उनका अंदाज मेल नहीं खाता। इसीलिए ट्रंप की नजर मिडिल ईस्ट पर पिछले इक़्तिदार के दरमियान भी थी। सऊदी अरब के अलावा जॉर्डन, मोरक्को समेत कई ममालिक के साथ हथियार सौदे किए थे। तुर्की के साथ भी कुछ समझौते किए गए थे, लेकिन बाद में तुर्की ने रूस के हथियार खरीदे और ये सौदा टूट गया। इसके बाद ट्रंप और तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के बीच कशीदगी काफी बढ़ गई थी। अब देखना यह है कि इस जीत के बाद ट्रंप मिडिल ईस्ट में जारी कशीदगी और इजराइल फिलिस्तीन जंग पर क्या रुख लेते हैं। दिलचस्प यह है कि ट्रंप लगातार अपने इंतखाबी तशहीर में इजराइल गाजा जंग का जिक्र करते रहे हैं। इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू से हाल ही में हुई मुलाकात में ट्रंप ने कहा था कि जब तक वे प्रेसिडेंट ओहदा संभालें, तब तक इजराइल गाजा में जंग खत्म कर ले। लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ सबसे मजबूत मुल्क के तौर पर इजराइल ही था। ऐसे में इस बात की गुंजाइश कम ही है कि ट्रंप अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को खोना चाहेंगे। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।